बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रमज़ान करीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर खान। नाजरीन, रमज़ान का रहमतों भरा अशरा जारी है और रहमतें इस अशरे में समेटी जाती हैं और कैसे समेटें, और इस अशरे के जो अशरा रहमत है इसके फ़ज़ाइल क्या हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर प्रोफेसर हुमा इस्माइल साहिबा मौजूद हैं। प्रिंसिपल हैं मिनहाज कॉलेज ऑफ शरिया एंड इस्लामिक साइंसेज़ की। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा कि अशरे रहमत के फ़ज़ाइल क्या हैं? क्या फ़ज़ीलत है? पहला अशरा जो है, पहले 10 दिन इनको जो रहमत के लिए मुख्तस किया गया, इसकी क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको अशरा रहमत कह रहे हैं इस वजह से क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक के 3 अशरे जो हैं, इन 10 डेज़ जो हैं, जी। उसमें फरमाया कि पहला अशरा जो है अशरा रहमत, दूसरा अशरा जो है मग़फ़िरत मांगने का, और तीसरा जो है वो दोज़ख से अपने आप को बचाने के लिए। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अशरे के लिए जो दुआ सिखाई वो यही थी कि रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अब इस से ही हमें बता दिया गया कि अपने आप को अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए आपने ये दुआ कंटिन्यूस मांगते चले जाना। अब अगली चीज़ आ जाती है कि हम इस पे रहमतें समेटें कैसे, रहमतों को हासिल कैसे करें। देखिए हमने पहले ही प्रोग्राम में पहली बात में ये किया था कि कुरान मजीद का नज़ूल इस रमज़ान में, जी। फिर रमज़ानुल मुबारक की तैयारी के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान के रजब जो है वो आपने बीज बोया था, शबान में पानी लगाया था। तो रमज़ान के जो पहले 10 दिन हैं, ये वो बीज से जो फसल उगी है वो अपने आप को हासिल करने की, बिल्कुल। वो अल्लाह की रहमतें समेटने के लिए। तो उसका आसान तरीन तरीका ये है कि आप मिनिमम, वैसे तो पूरा साल भी, कम से कम रमज़ान में तो ज़रूर सुबह उठते हैं तो आपका ज़हन अलर्ट होता है कि अल्लाह की इबादत के लिए उठे हैं, क्योंकि सहरी जो करनी है ज़हनी तौर पे अलर्ट होते हैं। आम तौर पे ऐसा होता नहीं। तो उठते ही 10 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना, तो फ़ील करेंगे कि आप अल्लाह की रहमत में आ चुके हैं। फिर आप लाज़मी तहज्जुद पढ़ते हैं, सहरी करते हैं। उस वक़्त वो नाश्ता भी महसूस होता है कि वो नाश्ता नहीं कर रहे हैं, हम अल्लाह की तरफ से कोई करम है जो हासिल कर रहे हैं। ये तो ज़ाहिरी चीज़ों में से भी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इनामात में भी। तो रहमत हासिल करने के लिए एक ही चीज़ अल्लाह ने कुरान पाक में सिखाई है जो सबसे बेहतरीन है। वो बेहतरीन अल्लाह की रहमत है, वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर अपने आप को बिठा दें, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से इब्तिदा करें और सोते वक्त फिर दुरूद पाक पढ़ के सोएं, तो आप उन रहमतों को महसूस करते हैं। फिर आपकी कोशिश होती है, अभी क्योंकि रमज़ान की इब्तिदा होती है ना, तो लाज़मी तौर पे हर बंदा कॉन्शियस हो रहा होता है। इवन हमारे अपने इंस्टीट्यूट में हमसे जो हमारे स्कूल्स भी हैं, तो उन स्कूल्स में जब बच्चों को हम मोटिवेशन दे रहे होते हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान और रबीउल अव्वल में, तो बच्चे हमसे पूछ रहे होते हैं कि हुज़ूर ये काम कैसे करते थे। तो बड़ों को तो खुद ब खुद सेंस आता है कि हम अब रोज़ा रख रहे हैं तो सारे काम वो करें जो नबी पाक किया करते हैं। तो सुन्नतों की अदायगी खुद ब खुद आदत का हिस्सा बनती है। तो जितना ज़्यादा आप एक सुन्नत को अवेल करते हैं, आप उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। तो नबी पाक ने फरमाया जिसने मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा रखा, यानी अपनी लाइफ में उसको ले आए, तो अल्लाह क़यामत के दिन 70 शहीदों का अजर उसको दे। सुभान अल्लाह। तो वो उसको ये नेमत नसीब हो जाती है। फिर एक रहमत का जो ख़ास पहलू है, जो मैं आप कह सकते हो अपनी सारी ज़िंदगी में साइकोलॉजिकली, क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ी है, मैंने बड़ा महसूस किया इस चीज़ को। आपने भी शायद नोट किया हो कि इंसान को ना सबसे ज़्यादा रहमत उस वक्त फील होती है जब उसकी गलती को माफ़ किया जाए। सुभान अल्लाह। जी बिल्कुल। अब ये दुआ जो मैंने भी पढ़ी, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा मुझसे मेरी रहमतें मांगने के लिए बैठ, पहले कहा मग़फ़िरत मांग। देखिए आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपने कुछ अच्छा किया, आपको इनाम मिलता है, आप खुश होते हैं, लेकिन खुशी है खुदा ना खास्ता कुछ गलती होगी और आपकी पनिशमेंट है, फ़ाइन पड़ गया आपको या कोई पनिशमेंट लग गई है, वो सेंटेंस आपको करनी पड़ेगी, वो सज़ा आपको भुगतनी होगी, और बिल्कुल मेन टाइम पे आपको कह दीजिए तो ओके माफ़ किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अशरे में सारे दोज़खियों से अज़ाब इलाही को दूर कर देते। सुभान अल्लाह। यानी इतनी बड़ी रहमत मिल जाती है कि आपने गलती भी की होती है, और अगर अल्लाह ना करे कोई मुसलमान इस दुनिया में से चला जाता है रमज़ान में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी गलतियों की सज़ा उस वक्त कब्र में नहीं देते। पूरा रमज़ान सब की कब्रें जो हैं दोज़ख के इलाही से महफूज हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान। यानी अगर कोई शराबी भी मर गया है ना, दुनिया से चला गया, तो जाना तो सबको है, उसको भी वहाँ सज़ा नहीं होगी कब्र के अंदर, आलम बरज़ख में कोई सज़ा नहीं, क्योंकि रमज़ान है। तो ये रहमत की बहुत बड़ी दलील हमारे सामने।
تو اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کیا معمولات اپنانے چاہیے، کیسے عبادت کریں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ رحمتیں ملیں؟ میں نے بھی آپ کے سامنے کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے تو جی میں اس جی لیے بالکل بالکل شارٹ میں بات جی کری تھی. رحمتوں کے لیے ایک ہی ہستی ہیں، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے ہم سب کو صرف وہ کام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ رمضان، ویسے تو پورا لائف ہی ایسا جی ہونا جی چاہیے، لیکن رمضان مبارک میں خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اڈاپٹ کرتے چلیں. جو ٹھیک آقا ہے علیہ السلام کے معمولات زندگی جی ہیں ان کو پڑھیں سمجھیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. جی ایون ابھی آپ رمضان مبارک میں جب 17 رمضان آئے گا، آپ نے جی غزوہ بدر کے بارے میں سنا ہوگا، جی پڑھا ہوگا، پہلی جنگ ہے. بالکل اب دیکھیں کہ روزے میں جنگ کرنا، لیکن حضور نہیں رکے کہ جی تبلیغ دین ہے، دین کو پھیلانا ہے تو اس کے لیے جہاد ہے. تبلیغ کے لیے آپ تعلیمی طور پہ کرتے ہیں، یہی وجہ دورے قرآن ہو رہے ہوتے ہیں، دروس قرآن چلتے ہیں. اس ٹائمنگ میں اپنے آپ کو دین کی تبلیغ، اگر آپ باہر نکل کے نہیں کر سکتے آپ اپنے گھر میں کریں، خود پڑھیں. اب تو بڑا آسان ہے، یوٹیوبز ہیں خواتین کے لیے خاص طور پہ میں کہوں گی، آپ وہاں سے حضور کی سنتیں سیکھیں، جی احادیث سیکھیں، اپنے بچوں کو ٹیچ کریں. یہ رحمت گین کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے، سبحان اللہ. سب سے خوبصورت کہ آپ سنت رسول پر اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قربت کو ملانا شروع کر دیں. یعنی درود زیادہ پڑھنے سے ہوتا کیا ہے کہ نبی پاک کی قربت نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ کا حکم تو ادا ہوتا سو جی ہوتا ہے نا، جی تو نبی پاک کی قربت نصیب ہوتی ہے تو آپ بہت زیادہ رحمتوں میں خود بخود آ جاتے ہیں. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو ہے رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس خوبصورت موضوع کے ساتھ ہم یہ بات کر رہے تھے آج عشرہ رحمت کے حوالے سے، اور کل آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.